बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं? ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं किनको बोलते हैं? सबसे पहले इनको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स। ये किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना है, जैसे अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती है ना, अकेले होती हैं। यह है सहअभाज्य। देखो सह लगा हुआ आगे से, तो सहअभाज्य संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्याओं को तो प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर से बोला जाता है अंग्रेजी में। तो वे दो संख्याएं देखो यहां पर दो होंगे हमेशा। वे दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड क्या होता है? केवल एक होता है। एक होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये इनकी परिभाषा होगी सहअभाज्य संख्याओं की, ठीक है। वे दो संख्याएं या संख्याओं का युग्म भी बोलते हैं। दो को क्या बोलते हैं हमेशा? युग्म, जोड़े। संख्याओं का युग्म, देखो ये दो है ना, ये देखो ये, जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक होता है, उनको सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभी हम महत्तम समापवर्तक यदि आपने पढ़ा है, HCF जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वहां से भी इसकी परिभाषा बनती है। वे दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है? एक होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ये भी एक परिभाषा है। वे दो संख्याएं जिनका मौसो क्या होता है? एक होता है, उनको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर यह वाली परिभाषा, वे दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक होता है। अब देखिए पहला वाला पार्ट करेंगे हम, तो आपको समझ में आएगा। फिर क्या है? 18 और 35। हमें पता करना है कि ये दो संख्याएं सहअभाज्य हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 18 के गुणनखंड निकालेंगे। 18 के गुणनखंड, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया है कि 18 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? दो गुणा के खंडों के रूप में, ठीक है। सबसे पहले हम भाग देते हैं ना 18 में। किसका देते हैं? एक का भाग देंगे। एक का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 18 बार जाएगा। एक का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 18। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 गुणा 18 लिखेंगे। फिर 2 का भाग जाएगा नहीं 18 में? जाएगा। 2 गुणा कितनी बार जाएगा? 9 बार। जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे गुणा करके। तो इसके लिए आपको पहाड़े आने बहुत जरूरी हैं। ये दिक्कत किन बच्चों को होती है? बच्चों जिनको पहाड़े याद नहीं होते, उनको सीखने में दिक्कत होती है। तो पहाड़े आपको थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा। अगला क्या होगा बच्चों? 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? 3 गुणा 6, 3 6 18। फिर 4 का भाग नहीं जाता 18 में, पूरी बार। 6 का जाता है, 6 गुणा 3। देखो अब उल्टा आने लग गया ना। अब क्या होगा? 9 गुणा 2, 18 गुणा 1, ठीक है। तो आप चाहो तो ये इसके गुणनखंड हैं, चाहे आप इधर वाले लो या पीछे वाले लो, ठीक है। हम आगे वाले को लेते हैं। तो 18 के गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 1 2 3 6 और 18। आगे बात समझ में? अब हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 35 के।
35 के गुणनखंड, ऐसे ही 35 के निकालोगे, ठीक है। तो 35 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 गुणा 35, ठीक है। 1 का भाग तो सब में जाता है ना, 1 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 35 बार ही जाएगा। अब 2 का भाग जाएगा नहीं पूरी बार 35 में, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक विषम है। देखो हम विभाज्यता के नियमों का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, देखो 5 में 3 जोड़ो 8, 8 आता है 3 के पहाड़े में, नहीं आता है। इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा भाग पूरी बार, 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 का जाने के लिए इकाई और दहाई से बने जो संख्या होती है वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 4 के पहाड़े में 35 आता है क्या, नहीं आता है। 5 का जाएगा, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35 होता है। देख लो पहाड़े कितने इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। जिसको ये सीखना है तो उसको पहाड़े भी सीखने पड़ेंगे। 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35। अब देखिए अब किसका भाग जाएगा, 7 का ही जाएगा। अब उल्टा आने लग गया ना, 7 गुणा 5, फिर 35 गुणा 1। तो यानी कि ये इसके क्या हो गए बच्चों, ये इसके गुणनखंड हो गए, 1, 5, 7, 35। अब क्या निकालेंगे हम, 18 और 35 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स, क्या बोलते हैं इनको, कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड क्या है इनका, देखो एक ही है केवल, देखो ये सार माने जो दोनों में है, देखो और कोई है पीछे नहीं है, तो इनका सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो अब जो मैंने परिभाषा लिखी ना, आप वो समझ जाओगे। आप देखो वे 2 संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड केवल 1 होता है, देखो ये, उन्हें सभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि 18 और 35। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि लाइट यहाँ पर बार बार चले जाती है तो हमें फिर यह बोर्ड यूज करना पड़ता है। क्योंकि 18 और 35 का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या है बच्चों, सार्वगुणनखंड केवल क्या है, 1 है, ठीक है। यदि सार्वगुणनखंड 2 संख्याओं का केवल 1 होता है तो इसलिए 18 और 35 कैसी संख्याएं हैं बच्चों, सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज आपको ऐसे करना है।